चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। कहा बाल यौन शोषण के वीडियो देखना और डाउनलोड करना अपराध, अदालतें भी ना करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल, सरकार करे बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी न्यूयॉर्क के नसाउ कोलिजियम में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। आज से हरियाणा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भरेंगे हुंकार। हरियाणा में जनसभा को करेंगे संबोधित। मिर्जापुर में सीएम योगी ने की सौगातों की बारिश, दी 765 करोड़ की सौगात। बोले विकास में बैरियर बन रहा विपक्ष, माफिया राज का हुआ अंत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में जारी अंतर्कलह पर बोली कुमारी शैलजा, मेरी रगों में कांग्रेस का खून। तो हुड्डा ने कहा कोई नाराजगी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। दिल्ली में जनता की अदालत लगाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल आज से हरियाणा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरेंगे। इसके बाद वो हरियाणा में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही हरियाणा की डबाली और रानिया विधानसभा सीट से रोड शो भी करेंगे। राजस्थान सांसद अभय कुशवाहा 1 दिवसीय दौरे पर जमुई पहुंचे, जहां पर स्थानीय परिसदन भवन में कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार के द्वारा नहीं, आपराधिक संरक्षित 5-10 लोगों द्वारा चलाई जा रही है। शराबबंदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज शराबबंदी से हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। किस तरह से होम डिलीवरी हो रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। जो कुछ युवा है उनका भविष्य भी बर्बाद किया गया शराबबंदी से। कारण क्या रहा सर? अब कारण क्या रहा है जो आप लोग भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। क्या मतलब वो? कैसे लेकिन बर्बाद इसकी समीक्षा करनी चाहिए। सांसद जी इसको क्लियर कर दिया नहीं, क्लियर नहीं, हम कह रहे हैं शराबबंदी क्या कारण रहा जो युवा हम कह पीढ़ी रहे जो हैं है? शराबबंदी की सरकार को पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसको गंभीरता पूर्वक सरकार समीक्षा करे। सभी जगह पे ये जो कहते हैं होम डिलीवरी, ये डिलीवरी हो रही है, कहाँ रुक रही है भाई? और मैं एक अचंभे की बात बता रहा हूं आपको। वहीं बिहार के पूर्णिया से एक सनसनीखेज केस मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को धोखे से अपने प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। आरोपी का नाम मोहम्मद जियारुल बताया जा रहा है, जिसने शंकर यादव बनकर एक हिंदू लड़की से शादी रचाई। बताया जा रहा है कि अब तक वो 5 शादियां कर चुका है और ये उसकी 6ठी शादी थी। लड़की का आरोप है कि जियारुल ने शादी के बाद उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाया। तो वहीं पुलिस ने हिंदू महिला के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। उनका शादी हुआ था 10 साल पहले, तो मेरा पहला पति डेथ हो गया और 2 ठो बच्चा था। मायके यहाँ रहते थे, तो मायके यहाँ रहते थे ना, तो मायके यहाँ जो है ना मिस्त्री का काम करने आया। मिस्त्री का काम करने आया ना। कौन आया? वो मिस्त्री आया था। क्या नाम था उसका? जियारुल नाम था। जियारुल। तो वो आया ना, तो वो गलत नजर से वो देखने लगा हमको। तो वो बोला क्या बोला वो? तो वो बोला क्या कि हम जो है ना जादव हैं। हाँ, जादव वाला आधार कार्ड दिखा लिया घर में, जादव बोल के शादी किया।
पूर्णिया में ये लव जिहाद का ये रैकेट चल रहा है और हर जगह रैकेट चल रहा है। हम लोग जो है लव जिहाद का कितने लड़की को छुड़ाए हैं और आज ये पता चला कि सरस्वती पूजा में जो है इससे जो है घर में काम करने के लिए आता था, राजमिस्त्री का काम, और अकेला अबला लड़की को देख के जो है उसने जो है इसको लव जिहाद के जाल में फंसाया। हिंदू नाम बताकर शंकर यादव नाम बताया और कलेवा पहन के भगवा गमछा लगा के इसके साथ में शादी करके घर ले गया और वहाँ गोरू का मांस खिलाने लगा। एक महिला का कंप्लेन आया था, उसमें बता रही थी कि एक व्यक्ति के द्वारा अपना धर्म छिपा के दूसरे नाम से उनके साथ शादी की गई और उनके साथ रह रहे थे वो। जब उनको ये बात पता चला, उसकी तहकीकात की तो उनको पता चला कि धर्म छिपाया गया है और वो व्यक्ति धर्म बदल के रह रहा था। इसी कंप्लेन के तहत में फिर थाना द्वारा कार्रवाई की गई, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और कांड दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। महिला का 164 का बयान करा दिया गया है कोर्ट में। आगे अनुसंधान चल रहा है कि किस लेवल से हुआ और ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए गए थे वो क्यों बनाए गए थे और कैसे बनाए गए थे। सर ये कितनी शादी का बात आ रहा है? इसमें जो अभी तक बताइए वो पहले सामने आई है, बताया गया पहले भी एक शादी हो चुका है। अभी बीच में खबर आ रही है कि और भी शादियाँ हुई हैं जिसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। सर इसके अलावा कसबा सीतामढ़ी में शराब से लदी स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जहां एक की मौत हो गई और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको सिटी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिससे मामले पर पूछताछ की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह से नवाजने के बाद सिकेंद्र कुमार सुमन के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मोहनिया विधायक संगीता कुमारी रही। इस दौरान विधायक ने कहा कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक से सिकेंद्र कुमार के सम्मान में अंबेडकर विकास मंच द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, जो कि हमारे मोहनिया विधानसभा और जिले के लिए गौरव की बात है। राष्ट्रपति अवार्डेड सिकंदर कुमार सुमन जो हमारे विधानसभा के हैं, उनके लिए आज सम्मान समारोह का आयोजन अम्बेडकर कमेटी ने किया था और ये संदेश यही देना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जिले का नाम रोशन हो और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक जिस तरह से राष्ट्रपति बच्चों में भी जाए और हम जाए कि शिक्षा ही आपके पास महत्वपूर्ण आप बहुमूल्य धन है और शिक्षित हूँ। सम्मान जो है, इस सम्मान के बारे में अगर पूछा जाए कि कैसा लगा, तो मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि इसकी जो खुशी है उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। और ये जो महिला हमारे बगल में खड़ी हैं, इन्हें यूं ही शेरनी नहीं कहा जाता है, ये वास्तव में शेरनी है और इनके द्वारा जो सम्मान एक शिक्षक को दिया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी सिलसिले में भारत निर्वाचन आयोग की 12 सदस्यीय टीम 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में टीम चुनावी प्रक्रिया की 23 और 24 सितंबर को समीक्षा करेगी। पलामू में पुलिस ने 5 डकैतों को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। पलामू पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली है, छतरपुर थाना के मदनपुर के मुख्य मार्ग पर हथियार के साथ 8 से 10 अपराधी जमा होकर पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे हैं, जिस पर एक दल का गठन करके छापेमारी की गई। पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ लिया है और 5 भागने में सफल रहे। वहीं अपराधियों के पास से 7.65 mm का पिस्टल, 2 जिंदा गोली और देसी कट्टा, 2 छुरा और 2 बाइक, 5 मोबाइल फोन और 54 ग्राम सोना सहित खाता बही जब्त किया गया है। सूचना मिला छतरपुर पुलिस को कि छतरपुर जपला रोड में मदनपुर के पास करीब 8 से 10 लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी बड़ा घटना को अंजाम करने के लिए वो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो उसी के सत्यापन में छतरपुर पुलिस गया तो उसमें से 5 आदमी को पकड़ा गया और उनके पास से एक 7.65 mm का पिस्टल, 2 जिंदा गोली, एक देसी कट्टा, एक उसका भी 2 जिंदा गोली और 2 छुरा, 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल और जो सरेडी में 5 तारीख को अशोक कुमार सोनी के पास से जो सोना लूटा गया उसमें से 54 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है। इसमें जिस 5 लोगों का अरेस्टिंग हम लोगों ने किया है।
नीमच में चीताखेड़ा के ग्रामीण बैंक में हुई लूट की वारदात के 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस बदमाशों को नहीं पकड़ सकी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि ग्रामीण बैंक में 18 सितंबर को लूट का मामला सामने आया था। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 71,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गोलीबारी में 2 महिलाएं और बैंक का चपरासी घायल हो गए थे। मांग तो ये है कि जिस प्रकार से 18 सितंबर के दिन बैंक में जो डकैती की घटनाएं घटित हुई है, आज उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। और हमारी मांग यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस प्रकार से जो ये घटना घटित हुई है, ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो, और जो भी इसमें बदमाश चोर है, जो चोरियां करने वाले हैं, इन पर अंकुश लगे और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी। एमपी के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के गेस्ट टीचर्स को मेहमान कहने पर घमासान मच गया। पारडुंडा में भी गेस्ट टीचर्स ने रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी न होने पर 2 अक्टूबर को भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि मंत्री उदय प्रताप सिंह ने गेस्ट टीचर्स को लेकर कहा था कि वो मेहमान की तरह हैं, वो मेहमान बनकर आएंगे तो क्या घर में कब्जा कर लेंगे। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद गेस्ट टीचर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हालांकि मंत्री जी ने अपने बयान पर खेद जताया, लेकिन गेस्ट टीचर्स का कहना है कि खेद से काम नहीं चलेगा, मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ेगी। बैतूल में बलराम जयंती के मौके पर भारतीय किसान संघ ने ट्रैक्टर रैली निकाली। चिचौली बाजार चौक से सैकड़ों किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर किसान सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। भगवान बलराम की पूजा अर्चना के बाद किसानों की 20 समस्याओं को लेकर पीएम और सीएम के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। और इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष संतोष यादव ने कहा कि सरकार को किसानों का शोषण बंद कर उनकी समस्याओं पर ध्यान देना होगा, वरना किसान उग्र आंदोलन करेंगे। शाजापुर में कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर सड़कों पर निकले। किसान न्याय यात्रा कृषि उपज मंडी से शुरू होकर बस स्टैंड पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। जिला मुख्यालय पर किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया। इसमें मुख्य मांग हमारी जो किसानों का सोयाबीन 42-41 रुपये बिक रहा है, लागत नहीं पड़ रही है किसान। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि किसानों को कम से कम 6,000 रुपये का मूल्य मिले। और इस ज्ञापन के माध्यम से अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ अनारगल बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर भी हमने ज्ञापन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए और प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। बैतूल में भोपाल से आए सर्विस इंजीनियर की बंधक बनाकर पिटाई कर दी गई। मामला शाजापुर के लाइफ केयर अस्पताल का है। जानकारी के मुताबिक सर्विस इंजीनियर धनराज परमार अस्पताल की मशीनों की सर्विस करने के लिए आए थे। आरोप है कि इसी दौरान अस्पताल के मैनेजर ने सर्विस इंजीनियर को कमरे में बिठाया और फिर डॉक्टर रवि कदम को वीडियो कॉल किया। फिर डॉक्टर के कहने पर मैनेजर ने सर्विस इंजीनियर के साथ गाली गलौज और मारपीट की। करीब 2 घंटे के बाद पुलिस पीड़ित को थाने लेकर पहुंची। डॉक्टर और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। आज थाने पर धनराज परमार जो कि निवासी भोपाल के हैं, ये रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे। उन्होंने मौखिक रिपोर्ट की। इस पर यहाँ थाने पर रिपोर्ट दर्ज की गई है BNS की धाराओं के अंतर्गत। उसमें इंजीनियर है वो धनराज परमार, जो भोपाल से यहाँ सर्विस के लिए आया था, सर्विसिंग मशीन की सर्विसिंग करने के लिए। तो लाइफ केयर हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं मशीन की सर्विसिंग करने के बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री DD उइके बैतूल के भीमपुर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मंत्री जी ने लेहदा घाट में आए दिन हो रहे हादसों पर अंकुश लगाने को लेकर जरूरी कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। सबसे पहले तो सर ये है कि आपका स्वागत है इस क्षेत्र में। आपको केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आपका ये पहला दौरा है
और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि आप हमारे क्षेत्र से हो, आपकी एक कर्मभूमि रही है और अभी भी आज भी यहाँ पर जो क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत सारी विसंगतियाँ हैं यहाँ पर। अभी जैसे प्रेजेंट में अपना जो लेड़दा घाट है, लेड़दा घाट के लिए आप क्या कर रहे हैं? लेड़दा घाट के लिए पैसा स्वीकृत हो गया है जी। 15 दिनों के बाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।